गुरुजी के चरणों में सत्सत नमन और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो आज गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन हो गया है। मतलब 7वां दिन में हम पहुंच गए आज। मतलब 6 दिन बीत गया। हमारा ऐसे भी साधक हैं जो हमारा आज 7वां दिन में है। ऐसे हमारा 5 साधक हैं, 4 साधक हैं जो 7वां दिन में हैं। बाकी काल कुछ खोल दिए। अपनी शरीर के हिसाब से निर्जला उपवास करना चाहिए। तो जो ये 7वां दिन में निर्जल उपवास में है 4 जन, और अभी भी उन्होंने, तो बहुत बड़ी बात होती है। देखो 7 दिन तक मतलब ना खाना ना पीना, मतलब खाना भी नहीं पीना भी नहीं, और वो एक संकल्प शक्ति से इधर कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि। तो आज आप लोगों को मतलब सभी साधकों को एक बढ़िया विषय पे मैं बोलना चाहती हूँ। जैसे निर्जल उपवास करते हैं, कोई जलाहार करते हैं, तो कोई रसाहार करते हैं। तो आज का दिन में मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक मोनो डाइट, मुझे 2-3 दिन पहले भी 2 जन का फ़ोन आया था और बोले थे, तभी मैंने ये बोलने जा रही हूँ कि मोनो डाइट जो एकाहार होता है वो क्यों करना चाहिए, मतलब मोनो डाइट क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर आज मेरा टॉपिक है कि मोनो जूस क्यों करना चाहिए और कब। मोनो जूस मतलब मोनो डाइट क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो ये जो मोनो डाइट बोला जाता है, ये हमारा जैसे अपनी प्रदेश के अनुसार और ऋतु के अनुसार, जो प्रदेश और ऋतु के अनुसार जो जब अच्छा, मतलब जब जो चीज़ अच्छा निकलती है, जैसे देखना कितनी रेडियो में, जब आपको कैसे पता लगेगा कि ये रीजनल सीजनल ओरिजिनल, मतलब रीजनल सीजनल ओरिजिनल में ही करना चाहिए मोनो डाइट जो होती है। मतलब देखना कि सब जब बहुत प्रचुर परिमाण में जो चीज़ दिखती है, जहाँ मतलब जो ऋतु के अनुसार परमात्मा दिए हैं, प्रकृति ने देती ही है ऋतु के अनुसार फल। जैसे अभी अंगूर का सीजन चल रहा है, जैसे, और ये जैसे किन्नू संतरे, इसकी ये सीजन में चल रही है अभी है। तो इसमें हो गया। तो सीजन के अनुसार आप किसी में भी मतलब आप मोनो डाइट कर सकते हैं। लेकिन मोनो डाइट क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए, बहुत साधकों का ये सवाल होती है, कितने दिन करना चाहिए। तो आपको अगर क्रोनिक कोई बीमारी है, डिजीज है, अगर आपको जल्दी रोग मुक्त होना चाहते हैं, निरोगी होना चाहते हैं, तो मतलब पहला फोकस निर्जला फास्टिंग में होना चाहिए, ड्राई फास्टिंग में। ड्राई फास्टिंग नहीं कर पाए तो जलाहार पे फोकस करिए। वाटर फास्टिंग नहीं कर पाए तो एकाहार पे फोकस करना है, मोनो जूस पे। आपको अगर जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, आज जल्दी स्वस्थ, कैंसर हो गया है, आर्थराइटिस हो गई, आर्थराइटिस का स्किन प्रॉब्लम हो गया, सोरासिस हो गया, या आपको जैसे किडनी का प्रॉब्लम हो गया, ऐसे जोन सा भी मतलब क्रोनिक है, कैंसर का हो गया, अगर क्रोनिक है आपको, तो आप अगर एकाहार लेंगे तो जल्दी स्वस्थ होंगे। तो कैसे लेना चाहिए, मतलब तो लेने से पहले अगर आप एकाहार करेंगे, एकाहार मतलब क्या ना, एकाहार का मतलब है कि खीरा, मतलब सिर्फ, मतलब आपको इसे खीरा में ही जब भूख लगे, जब प्यास लगे, आपको इसको ही, इसी का रस ही लेना है। इसके सिवा और कुछ मिलाना नहीं है। इसमें कोई अदरक, कोई पुदीना, कोई धनिया, ऐसा कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर पुदीना, धनिया, अदरक मिलाएंगे स्वाद के लिए या नमक मिलाएंगे तो आपको वो एकाहार नहीं हुआ,
और वो आपका सफाई भी नहीं होगी, जिस कारण आपने करे। जब एकाहार क्यों करते हैं ना, हाँ, तो एकाहार इसीलिए करते हैं क्यों का बाद में बताती हूँ। पहले मैं ये बता देती हूँ कैसे, मतलब किस में करना है। अगर आप खीरा में कर रहे हो तो इसमें कुछ मिलावट नहीं करना है, और सिर्फ खीरा को पीस के या कद्दूकस करके निचोड़ के ले सकते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा ये करना चाहिए, अगर पीस के करोगे तो धो के अच्छी से छिलके समेत, छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है, छिलके समेत आप पीस के या जूसर में, अगर आपका कोल्ड प्रेस जूसर है तो जूसर में, जिसमें ही निकाल के इसका जूस जब भूख लगे तब, जब प्यास लगे तब, दिन में 2 बार 3 बार जब भी लगे ले सकते हैं। भूख से प्यास से लेना है आपको। और ये मतलब जब लें धीरे धीरे लेना है, जैसे बताया गया है उस तरीके से लेना है आपको। तो शाम रात तक यही चीज़ ले सकते हो। इसको अगर चबा के खाना चाहेंगे तो आप कद्दूकस करके, छील के कद्दूकस करके, चबा चबा के रस लेके छोचा निकाल देना है आपको, अगर आपको चबाने की मन हुआ। लेकिन खाना भी यही है, पीना भी यही है। खाना को पीने जैसे, पीना को खाने जैसे लेना है। ये हो गया खीरा। बाकी आपको अगर मतलब किन्नू पे करना है तो ये फल देख सकते हैं। मैं देख रही हूँ आजकल जैसा सीजन है, मतलब किन्नू। अगर फल पे करेंगे किन्नू या अंगूर या अनार तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, तो हजम हो जाती है, समय कम लगती है, पाचन से मतलब जीवनी शक्ति कम खर्च होती है। तभी एकाहार पे करना चाहिए, मतलब आपका जीवनी शक्ति हीलिंग में लगेगा। तो ये जो किन्नू है, ये किन्नू को आप छील के इसका जूस निकाल सकते हो, या ऐसे 2 काट के जो जूस आपका दबाने वाला होता है जिसमें हैंडमेड का, उसमें भी आप निकाल के रस निकाल सकते हो। हाँ, या इसको जब जैसे रस ले लेके कभी मन ये हो जाता है तो अगर आप उसको चबा के रस लेके उसकी छोचा भी बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन रस इसीलिए बोला जाता है, आप जो भी चीज भोजन करेंगे ना, आपका बॉडी उसको रस ही बनाएगा, फाइबर को फेंकने का फिर मेहनत करेगा। तो इससे आपका मतलब क्रोनिक डिजीज जल्दी ठीक नहीं होगी अगर आपको इसको चबा के फाइबर लेते रहेंगे। बहुत लोग बोलते हैं, बहुत साधक भी पूछते हैं, बहुत लोग बताते भी हैं, यूट्यूब में भी देते हैं, फाइबर जाना चाहिए, फाइबर जाना चाहिए बोल के। तो ऐसा नहीं है। अगर को सही होना चाहते हैं तो जो दांत में फंस जाती है उसको निकाल देना है। हाँ, आपको खुद को पता लग जाएगा, जब चबाते हैं दांत में फंसती है, मुंह में, जीभ में फंसती है, उसको निकाल देना है, क्योंकि वो जाके आंत में भी फंसेगी। तो इसके लिए वो निकाल लेना। लेकिन नमक मसाला इसमें भी कुछ नहीं डालना है, और जब भूख प्यास लगे तब लेना है। बाकी आप अनार है, इसी समय मतलब अनार को भी छील के इसका बीज को, इसका रस आप ले सकते हैं, जब भूख लगे तब, जब प्यास लगे तब। लेकिन याद रखना है, मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसके साथ डिटॉक्स जूस लेना चाहिए क्या, ग्रीन जूस लेना चाहिए क्या, जो हरी पत्ती में आंवला डाल के, या जो एनडीएस का हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का डिटॉक्स जूस है, खीरा करेला टमाटर है, या और भी ये टमाटर है, खाली टमाटर है, सफ़ेद पेठा है, इसका भी लेना है क्या? नहीं, नहीं लेना है। आपका अगर आप एकाहार पे रहेंगे तो उसको एकाहार नहीं बोला जाएगा। कोई कोई बोलते हैं उसको लेके खाली अंगूर पे रह जाए, ऐसे पूछते हैं। कोई कोई बोलते हैं ग्रीन जूस ले ले और फिर खाली ऑरेंज में रह जाएंगे, तो उसको मोनो डाइट नहीं बोला जाएगा, एकाहार नहीं बोला जाएगा। आपको अगर मोनो डाइट को करना है एकाहार, उसमें किसी में भी एकाहार करो, उसमें सफाई होगी, खाली अंगूर बोल के नहीं। अंगूर में अच्छी से होती है, अंगूर में बहुत जल्दी अच्छी से सफाई हो जाती है, डिटॉक्स होती है। अभी जैसे अंगूर का सीजन है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना जितना दिन मिलता है उतना कर सकते हैं। लेकिन ये अनार का भी आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मिलाना नहीं है इसमें। अदरक पुदीना धनिया बहुत लोग मिला देते हैं, वो सब मिलाना नहीं है। मिलाने से अलग अलग पाचक रस निकालना पड़ेगा फिर हजम करने के लिए, उसको एकाहार नहीं बोला जाएगा। जो फायदा होना चाहिए उतना नहीं होगी। तो ये हो गया आपका। ये मैं अंगूर का अभी बता ही रही थी आपको। जैसे ये अंगूर है, हाँ, अंगूर देख सकते हैं आप,
कितनी सुंदर प्यारा कलर प्रभु ने दिए हैं, इतनी बढ़िया कलर हैं। तो ये तो देख के मन ही हो जाती है कि अंगूर खाएं बोल के। तो ये जैसे अंगूर आप अभी सीजन है, चल ही रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीना मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इसका मौका उठा लेना चाहिए और इसको मतलब अच्छी से धो लीजिए, 2-3 घंटे मतलब रख लीजिए। इसको रखना पड़ेगा पानी पे भिगो के, रख के साफ कर लीजिए। अब फिर इसका जूस लीजिए। इसमें भी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, अदरक या पुदीना कोई कोई डालते हैं। ऐसे आज इट इज लीजिए, कोल्ड प्रेस जूसर में निकालिए, नहीं तो मुंह ही कोल्ड प्रेस जूसर है, आपका गिफ्ट भगवान दिए हैं। इसी को अच्छी से धो के चबा चबा के रस निकाल के छोचा फेंक सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होती है, क्योंकि मैंने इसमें 35 दिन का करी हूँ और इसमें बहुत गंदगी निकलती है, अपने आप पुराना पुराना निकलती है जो आंतों में चिपका हुआ है। जो लोग निर्जला ज़्यादा लंबा नहीं कर पाते हैं और वो लोग इसमें मतलब एकाहार करेंगे तो फायदा है। और कोई कोई पूछते हैं इसके मतलब बीच में निर्जला करें क्या? निर्जला भी करना है, ऐसा बात नहीं है आप एकाहार पे रहे तो निर्जला छोड़ दें। मतलब अगर हो जाए तो एक आध दिन 2 दिन हफ्ते में अगर निर्जला हो रही है तो कर लेना है, नहीं हो रहा है तो चिंता नहीं करना है। लेकिन कर पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो फिर इसी में ही आप एकाहार कर सकते हैं। ये जो आप दिखाई मैंने, और इसमें बहुत सफाई हुई थी। और इसमें और क्या क्या होता है मैं फिर बताऊंगी एकाहार में, लेकिन आप इसमें भी कर सकते हैं, मेरे बोलने का मतलब। बाकी आपका नींबू होती है, जैसे आप अगर चाहते हैं नींबू में करना तो आप नींबू में भी कर सकते हैं। जैसे इस पानी में सिर्फ नींबू निचोड़ना है, पानी में, और नमक मसाला चाट मसाला मीठा ये सब कुछ नहीं डालना है, सिर्फ ओनली एंड ओनली प्लेन लेमन वाटर। इस पे आप कर सकते हैं। इसमें भी बहुत फायदा होती है, सफाई नींबू में भी होती है अच्छी। जिनको वेट कम करना है, जो चाहते हैं मेरा वजन जल्दी घट जाए, तो इसी में करेंगे तो जल्दी वेट घटेगा। साइट्रिक एसिड जो फ्रूट होता है, इससे जल्दी आपका वेट घटता है। 2 नींबू 3 नींबू भी निचोड़ सकते हैं पानी में, और आप आपका जीभ के अनुसार आपका अगर हो रहा है अच्छा तो इसमें आप कर सकते हैं। आपका वेट बहुत जल्दी घट जाएगी, और जिनका ज़्यादा भारी भारी वेट है और सफाई भी अच्छी हो जाएगी, तो इसके भी आप कर सकते हैं। और लेकिन कोई कोई बोलते हैं जैसे ड्रैगन फ्रूट बहुत मिल रहा है तो हम ड्रैगन फ्रूट में कर लें क्या, ऐसे बोल के पूछते हैं कि इसमें एकाहार कर लें। कोई बोलता है फ्लेशी फ्रूट जैसे केला होती है, केला में कर लें। कोई बोलता है आम होती है, आम में कर लें। अरे आम केला और ये तो बहुत मतलब ज़्यादा मतलब पपीता में कर ले। कोई पूछते हैं बहुत लोग सवाल, खाली पपीता में 7 दिन रह जाएंगे, खाली केला में 7 दिन रह जाए। अरे तो आराम से कोई भी रह जाएगा, उसमें रस नहीं है। और रस जहाँ रस नहीं है वो आपको शुष्क बनाएगा अंदर जाके। इतनी आपको स्वस्थता नहीं, मतलब जल्दी जीवन ये नहीं होगा, आपका रोग मुक्त नहीं होंगे, जीवनी शक्ति ज़्यादा खर्च होगा। ऐसे वाला चीज़ में अगर हम करेंगे एकाहार मोनो डाइट, जैसे केला हो गया, आम हो गया और ये सब चीज़ें, इससे आपको मतलब अगर क्रोनिक डिजीज है आप कर सकते हैं। अगर स्वस्थ हो गए आपको अच्छा लग रहा है, उसमें भी होगी, ऐसा नहीं बात कि नहीं होगी, मतलब अच्छा नहीं होगा, आपका होगा अच्छा, लेकिन वो सफाई नहीं होगी। जो आपके अंदर में गंदगी निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाएगा। अगर आप स्वस्थ हो गए हैं, आप करना चाहते हैं आम में केला में या आप पपीते में कर सकते हैं, लेकिन स्वस्थ नहीं हुए हैं तो रस युक्त रसीला चीज में अगर आप एकाहार करेंगे, मोनो डाइट करेंगे, तो आपको बहुत जल्दी आपका वेट भी बढ़िया से कम हो जाएगा, सफाई भी बढ़िया से हो जाएगी है। लेकिन इस समय ना जैसे हम करते हैं, जब उभार आती है, जो उभार मतलब डिटॉक्स होती है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी, बढ़िया से बॉडी डिटॉक्स करती है। इसको इसीलिए बोला जाता है एकाहार को कोई कल्प बोलते हैं, द्राक्ष कल्प बोलते हैं, ऑरेंज कल्प बोलते हैं, ऐसे आम का कल्प बोलते हैं, ऐसे नाम देते हैं। तो आपको भी अगर करना है ये कर सकते हैं, लेकिन उस समय उभाड़ भी बहुत आती है।
और वो उभार को हमको समझना है। मतलब जब डिटॉक्स बॉडी अंदर से हमारा गंदगी निकालना चाहते किसी भी माध्यम से, कभी उल्टी भी लगेगी, अंगूर में बहुत लगती है, किस किस को बहुत ज़्यादा होती है उल्टियाँ का है, और जलन भी हो जाती है कभी, तो इससे घबराना नहीं है। उल्टियाँ लगी तो पानी पी के बमन क्रिया कर लेना है। दिन में 1 बार 2 बार 3 बार कर सकते हैं बमन क्रिया। हम करे थे, जब करे थे मतलब अंगूर पे रहे थे, बमन क्रिया करे थे। लेकिन आपको जब भूख लगे तब लेना है अंगूर, ऐसा नहीं कि नहीं लेना है। मैं तो सांतरे में भी करी थी, किन्नू में भी पिछले साल छोड़ के उसके पिछले साल किन्नू में 30 दिन का करी थी ये सांतरे में। इसमें कुछ नहीं हुआ था मेरे को जलन मलन, लेकिन बहुत अच्छा आनंद आया था इसमें करने में भी, बहुत अच्छी लगी थी और सफाई हुई थी इसमें भी। लेकिन आपको इसका मतलब नहीं है कि एनिमा, कोई एनिमा नहीं करते, ऐसा नहीं है कि एनिमा नहीं करना है। आप अगर एकाहार करते हैं तब भी याद रखना है एनिमा जरूर करना है संजीवनी क्या, क्योंकि आप एकाहार इसीलिए कर रहे हैं कि आपके अंदर से सफाई हो, जल्दी से डिटॉक्स हो। तो आप प्रभु को, परमात्मा को जो आपके अंदर बैठे हैं उनको हेल्प करना है, उसमें भी एनिमा जरूर करना है, एनिमा का ध्यान रखना है, संजीवनी क्रिया करना ही करना है। तो इसमें भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी से हो जाती है। लेकिन बाकी गाजर जूस में भी कर सकते हैं। कोई कोई पूछते हैं कि उसमें कर पाएंगे कि नहीं, जैसे रीजनल सीजनल गाजर है, गाजर का जूस पे भी आप कुछ दिन कर सकते हैं, खाली गाजर, लेकिन उसमें चुकंदर नहीं मिलाना है, टमाटर नहीं मिलाना है। ऐसे जैसे चुकंदर मिला देते हैं, गाजर चुकंदर का जूस ले लेंगे एकाहार, उसको नहीं, 2 मिल गया तो एकाहार नहीं बोला जाएगा, टमाटर मिला दिए तो 3 मिल गया, एकाहार नहीं बोला जाएगा। पूरी सवेरे से शाम तक जब भूख लगे तब आप खाली गाजर में भी रह सकते हैं। गाजर में, गाजर का जूस में चबा के नहीं लेना है, क्योंकि गाजर बहुत हार्ड होती है, बहुत सख्त होती है गाजर। तो अगर आप गाजर को चबा के लेंगे तो वो इतना अंदर भारी हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगी उसका। तो इसके लिए गाजर का तो जूस ही आपको रसाहार करना पड़ेगा। करने से सिंपल गाजर मतलब सिर्फ गाजर, लौकी मतलब सिर्फ लौकी, इसमें मतलब आप कर सकते हैं। और वो आपको ज़्यादा फल पर करोगे तो ज़्यादा हल्का से बहुत बढ़िया डाइजेस्ट हो जाती है। तो आप और जीवनी शक्ति कम खर्च होती है। हम एकाहार इसीलिए करते हैं कि हमको जीवनी शक्ति को, अपनी प्राण शक्ति को बचाना है हीलिंग के लिए। तो तभी आपका हीलिंग हो पाएगा अच्छी से। जहाँ भी आपकी ट्यूमर है, जहाँ भी आपकी गंदगी है, वो निकलेगा, तो उस समय निकालने देना है। तो उभार के बारे में जो मैं बोल रही थी, जलन, दर्द भी हो जाती है सर में, कभी कभी दर्द आ जाती है, तभी एनिमा कर लेना है, वोमिटिंग कर लेना है। याद रखना है, सर में दर्द होने से वोमिटिंग भी करना पड़ेगा, कुंजल क्रिया जो बमन क्रिया और एनिमा भी साथ में करना पड़ेगा। और गिल्ली पट्टी सर पे रखना पड़ेगा, जैसे पेट में भी गिल्ली पट्टी रख देंगे तो भी आपको सहयोग होगा डिटॉक्स करने में। अगर गिल्ली पट्टी गिला करके दोनों टाइम रख दिया, आधा आधा घंटा एनिमा से पहले, अब फिर एनिमा करेंगे तो ज़्यादा आपका बढ़िया फायदा होगी और डिटॉक्स होगा। तो उभार जो आती है, उभार में घबराना नहीं है, कोई कमजोरी नहीं आएगी। आप लोग डर जाते हो, कमजोरी आ जाती है, 5 दिन 7 दिन में बोल देते कमजोरी। कमजोरी उसी को आएगा जिसके अंदर में कुक फूड पड़ा होगा, नमक पड़ा होगा, मसाला पड़ा होगा, बहुत ज्यादा खाए होंगे, दवाई पड़ा होगा, उनको कमजोरी लगेगा। सर में चक्कर आ गया जी, फोन आ जाती है, माता जी 7 दिन कर लिए, चक्कर आ रहा, कमजोरी लग रही है। अरे जब तक आपका अंदर में गंदगी पड़ा होगा तब तक कमजोरी लगेगा। हम लोगों को तो नहीं लग रहा है। सुरेश बेटा ने महीने हो जाएगा अभी जल पे है, और कभी मतलब नारियल पानी ले लेते हैं, नहीं तो जल पे लेते हैं, तो उनको तो कोई कमजोरी नहीं लग रहा है। उनका तो वेट 60-61 किलो में स्टेबल है। देखो उनको दिखाओ, सुरेश बेटा को 60-61 मतलब वेट स्टेबल है। वो हमेशा रोज देखते हैं वेट, और जल पे है, महीने हो जाएगा उनका आसपास अभी है, और उनको कोई कमजोरी नहीं लगी। ये मन का कमजोरी है, बस खाने के लिए आपका मन बस विचलित हो गया, फिर चले जाए फिर कुछ खाने को। तो जब तक अंदर में नमक मसाला कुक फूड पड़ा होगा तब तक कमजोरी और चक्कर सर पे लगेगी। आप विश्राम करिए, रेस्ट करिए। आप 1 महीना नौकरी मत करने जाइए। इतना आपको अगर क्रोनिक डिजीज ठीक करना है, कैंसर से आप ठीक होना चाहते हैं या कोई भी डिजीज से ठीक होना चाहते हैं तो आप क्यों, इतना पैसा बड़ी बात है कि शरीर बड़ा बात है? हेल्थ इज वेल्थ। पहला हेल्थ आपका सही कर दीजिए। तो छुट्टी ले लीजिए 1 महीने,
और करिए एक आहार पे, रेस्ट करिए, विश्राम करिए, हैं, उसके बीच में निर्जला भी कर लीजिए, हैं, तो आपका अपने आप शरीर का बढ़िया सफाई हो जाएगी, हैं। आप इसीलिए ध्यान दीजिए, पहले आपका शरीर को निरोगी करना जरूरी है, बाकी काम जरूरी नहीं है। विश्राम, रेस्ट करिए, मन को और मतलब मदर नेचर के साथ कनेक्ट करिए, और सूरज भगवान को सूर्य स्नान करिए, प्रणाम करिए, हैं, तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। लेकिन बात ये है कि ये तो मैं बता दी कि आपको कब करना है, कब करना है ना, जब आपका शरीर का इच्छा हुई, बोला आप क्रोनिक डिजीज है तो तभी कर पाएंगे। अगर नहीं है तो आप जब जब भी आपको इच्छा हुआ, जब रीजनल सीजनल है कर लीजिए, मन हो रहा है तो कर लीजिए, हैं। और कैसे करना है मैं बता दी, हाँ, कितने दिन तक करना है। बहुत लोग पूछते हैं अरे कितने दिन तक करना है, वो हम थोड़ी ना डिसाइड करेंगे आपका कितने दिन तक करना है। आपका दृढ़ संकल्प जितना दिन हो पाया, आपने इच्छा शक्ति 1 महीना करना है तो करने से पहले शुरू से कमांड देना है माइंड को, नहीं मुझे तो 1 महीना करना ही करना है इसमें, या 2 महीना करना ही करना है ये। या आप जीवन भर करना चाहते हैं तो जीवन भर भी कर सकते हैं, क्या आहार पे रह सकते हैं। जैसे हमारा बाबा कालिदास जी सिर्फ नारियल पानी 100 ml में एक ही इतनी इतनी में रहते हैं जी, पूरी लाइफ हो गया उनका, 42 ईयर्स हो गई, एक में रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हाँ, आपका मन भी हो रहा है तो आप जीवन लाइफ टाइम भी कर सकते हैं। एक ऐसा कोई नहीं है कि इतना दिन, आपका मन के ऊपर है आप कितना दिन करना है, वो आप कितने दिन चाहते हो। लेकिन जरूर कैंसर भी मोनोडाइट में ठीक हुई है, यह हमारा खुद का अनुभव है, हैं। जो लोग 3-3 महीने एक आहार करे हैं, अंगूर पे, ऑरेंज में, ऐसे गाजर में करे हैं, तो वो स्वस्थ हुए हैं। बीच में निर्जला भी करे हैं, साथ में एनीमा भी करे हैं, तो स्वस्थ हुए हैं। तो आप घबराइए मत, और आप करिए और देखिए क्या चमत्कार होती है। तो आप लोग इस सब का ध्यान देना है साथ में एक आहार करते समय, और देखना क्या मज़ा आएगी, बहुत आनंद आती है, हैं। तो मोनो डाइट यही है। और कोई कोई दूध में करते हैं, दूध में कभी भी नहीं करना, हाँ, दूध तो हमारा आहार है ही नहीं, एनिमल प्रोडक्ट को पूरी त्याग करना है। आपको अगर स्वस्थता चाहिए, क्रुएलिटी से बचना है, हाँ, ये सब नहीं करना है हमको, और आपको सिर्फ ऐसे माँ प्रकृति के आहार में एक आहार करना है, इसको मोनो डाइट बोला जाता है। तो देखिए जीवनी शक्ति बचेगी आपकी, तो आप जीवनी शक्ति एक पाचन रस एक ही निकालेगा हजम करने के लिए, और उनको समय मिलेगा आपको हीलिंग करने के लिए, तब आप जीवनी शक्ति से ही आपके अंदर जो डॉक्टर है वही आपको ठीक करेंगे। तो खुश रहिए, करिए, आप मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।